किसानों की हक की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। किसानों की हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी लगातार न्याय यात्रा कर रहे हैं देश में और आज जो रायबरेली आने वाले, तो हमारे साथ तमाम लोग हैं जो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। समझते हैं, बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हो। जिस तरीके से मोदी जी 10 सालों से हैं, सत्ता में हैं, कह रहे हैं हमने बहुत कुछ बदल दिया, देश में बदलाव आ गया। विश्वगुरु की बात करें तो इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये समझते हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या समस्या है आपकी, ये बताइए। समस्या यह है कि मनरेगा में 3 महीने से जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। खेत जो है गाय चरी जा रही हैं, वहाँ 4-4 अंगूर की ठूठे खड़ी हैं। अब हम लोग क्या करें, क्या खाएं, किसान आदमी हैं। मोदी जी तो बता रहे हैं बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, जनता के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। जा करके देहात में देखा जाए खेतों में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। जितना पहले लीलगाह नहीं करता था, आज उतना नुकसान जो है गाँवें कर रही हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं भाई। सच कौन बोलता है? मोदी जी खुद आकर के देखें, और नहीं विश्वास है तो रायबरेली में आकर के चुनाव लड़ें, देखें कि हम जीत पाते हैं। कोई अपना आदमी लड़ा या मोदी जी खुद आए लड़के देखें। रायबरेली वो स्थित है जहाँ पे जो है खेत सफाया चट है, रोडें बनी नहीं हुई हैं, सौतेला व्यवहार रायबरेली के साथ हो रहा है। क्या किया मुख्यमंत्री ने, हमारे यहाँ एम्स बना, एम्स की सीटें ले जाकर अपने गोरखपुर में बनवा दिया। कोई सौतेला व्यवहार किसी जिले में करना चाहिए। व्यवहार करे रायबरेली के साथ, व्यवहार हो रहा है रायबरेली के साथ। चैलेंज करे कि मोदी जी रायबरेली से लड़ जाए चुनाव। हाँ, रायबरेली से मोदी चुनाव लड़के जीते कि हमारी जनता यहाँ जीत सकते हैं। वो यहाँ से बिल्कुल सफाया जीरो होके जाएंगे। मोदी जी भी नहीं जीतेंगे यहाँ, नहीं जीतेंगे मोदी। मोदी जी भी चुनाव लड़ते तब भी उनकी हस्ती आके रायबरेली देखें तो कि हम रायबरेली कैसे चुनाव जीतते हैं। रायबरेली हरा देंगे मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जनता हरा देगी। रायबरेली की जनता नहीं चाहती कि मोदी जी जीते। चाहती है मोदी को। तो किसको चाह रही है रायबरेली की जनता? रायबरेली जनता राहुल जी को चाह रही है। ये बताइए, अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 10 सालों में बदला जाएगा। उन्होंने कहा था मैं किसानों की 2 गुनी आय कर दूंगा। जहाँ पे गेहूं का रेट सिर्फ 50 रुपया बढ़ता है, किसान का यूरिया जहाँ पे बताया गया कि 50 किलो की बोरी थी, वहाँ पे 45 किलो कर दिया। 5 किलो चोरी कर लिया योगी जी ने, मोदी जी ने चोरी कर लिया। अरे किसान क्या करे भाई, उसका तो रेट वही है जितना रेट दे रहे हैं। तो कह रहे थे डबल इनकम हो जाएगी, दुगनी आय हो जाएगी, 2022 तक हो जाएगा, 2024 आ गया है। किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। जहाँ पे कांटे पे लिया जाता था पहले, ऐसे ले लिया जाता था। आज हम लोगों की ये स्थिति है, वहाँ पे 100 रुपया 200 रुपया देने पड़ते तब कुंटल बिकता है। तो उम्मीद है किससे? राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। हाँ, राहुल गांधी से उम्मीद है। अगर मोदी जी रायबरेली से चुनाव लड़ते हार जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। आकर के देखें तो रायबरेली में चुनाव कैसे जीतता हूँ। हार कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज जी को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल चैलेंज है। मोदी जाकर चुनाव लड़े यहाँ पे। राहुल गांधी सही लगते हैं? हाँ हाँ, राहुल गांधी सही लगते हैं। जो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो सही लगे आपको? लगता है बढ़िया रहे? बहुत बढ़िया है। किसानों की हक की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। किसानों की हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। अगर कोई किसान की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो क्या वहाँ प्रदेश में बैठने से, जैसे उन्होंने अंबानी का पैसा माफ़ कर दिया, अरे किसानों का माफ़ करो, किसान की हक की लड़ाई लड़ो तो किसान जाने कि हमको मिल रहा है। बड़े बड़े पैसा माफ़ करने से क्या फ़ायदा है। तो हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और का हक की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। अच्छा, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आपकी राहुल गांधी के साथ है? किसान आपकी 100% राहुल गांधी के साथ है। ये तो कह रहे कि मोदी जी भी अगर चुनाव यहाँ से लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे। मोदी जी तो पक्का हार जाएंगे। अगर रायबरेली से आ जाएं, चाहे जितना मोदी जी प्रयास करें, लेकिन रायबरेली से चुनाव नहीं जीत कर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारी 80 की 80 सीटें की आ रही हैं। सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, कोई शर्त लगा सकते हैं। शर्त लगा लेंगे? हाँ हाँ, शर्त लगा लें। बताइए, उन्होंने कहा था कि सब बदल देंगे, बढ़िया हो जाएगा, किसानों की दुर्दशा जो हो रही थी पहले सही हो जाएगा। क्या बदल दिया है मोदी जी ने? कुछ नहीं बदला, बल्कि किसानों की दुर्दशा कर दिया। दुर्दशा होगी किसानों की। चाचा हाँ, परेशान होगा? परेशान है भाई साहब? सब परेशान है, जानवर सब खा रहे हैं। क्या है, 2000 दे दे उसमें क्या होता है, एक कोना सब चल के चले जाते हैं। राशन भी दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं। 5 किलो का राशन क्या होता है, उससे क्या होता है 5 किलो? इससे रोजगार दे बच्चों को, बच्चे पे घूम रहे हैं, इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। रोजगार की भी समस्या है और क्या, किसान परेशान है। किसान परेशान, अच्छी तरह से किसान परेशान है। कहा था कि किसानों की दुर्दशा जो हो रही थी पहले वो सब सही हो जाएगा, अच्छे दिन किसानों के भी आ सही आया, अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ गए किसानों के। बुरा, हाँ, जब से सरकार आई, जब से मोदी सरकार। चाचा किसानों का लिए जो मिट्टी का तेल बुजुर्गों ने रहा, इंदिरा गांधी ने दिया, वो मोदी जी ने जब्त कर दिया। बच्चन से पूछा जाए कि मिट्टी का तेल क्या होता है तो बच्चा क्या बताएंगे, मिट्टी का तेल कैसा होता, क्या करा जाता है। आपको कौन अच्छा लगता है बताइए? गरीब आदमी जो रहा तो मिट्टी का तेल जला करके काम चला लेते थे। अब वो घर घर बिजली भेज रहा, दुगना दुगना यहाँ बिल निकालने वाले बिल निकाल रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से दिए हैं? गरीब आदमी परेशान है। गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है। परेशान हुआ तो महा परेशान है। गरीब आदमी परेशान है। गरीब आपकी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी आ जाइए हैं, गरीब आदमी की सहायता दें, रक्षा करिए, उनके बुजुर्गों से रक्षा ही मिलती रही।
मोदी योगी ने आके सब माइन नष्ट कर दी, नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिए। किसानों के लिए जो परवा पिसवा खेत हर हाथ छोड़ा है वो चरे रहे हैं, किसान क्या करे बैठ कर। खेल खा गए, मिट्टी का तेल खा गए, चीनी सब कुछ खा गए, कुछ नहीं बचा। खेल है मोदी जी का। वो है मोदी जी का खेल। खेल खा गए, शक्कर पी गए तेल। यह देखो, आपकी प्रधानमंत्री नहीं चाहते मोदी जी बने? नहीं, नहीं, वो तो कह रहे कि तीसरी बार बनाइए, हमको बढ़िया काम हो जाएगा। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे बस। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं? उम्मीदें, पूरी उम्मीदें हैं। हम लोग का जो है किसान का मसीहा राहुल गांधी है। मोदी योगी कोई मसीहा नहीं है। किसान का जो मसीहा है, हितकारी है, वो राहुल गांधी है, इंदिरा गांधी का परिवार है। बाकी मोदी का परिवार यहाँ मोदी योगी कोई नहीं है। हमें लगता है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो किसानों का भला होगा। बहुत भला होगा। राहुल गांधी के बनने से हम लोगों को बहुत सहायता मिलती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों का हम भला कर रहे हैं, किसानों को रुपया भी दे रहे हैं, बहुत सुविधा दे रहे हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं सहायता कर रहे हैं। यहाँ लोग 5 किलो राशन देते हैं महीना में एक बार, तो कितना परिवार खा लेगा बताओ। सही कैसे कर रहे हैं मोदी? तानाशाही कर रहे हैं योगी मोदी। ईडी सीबीआई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं मोदी जी? राहुल गांधी से उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें हैं उनसे। कितनी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? उम्मीदें हैं। चाहते हैं प्रधानमंत्री की राहुल गांधी बने? राहुल गांधी मोदी जी को नहीं चाहते? मोदी वो जी कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाइए, विकसित भारत कर दें। तानाशाही हो जाए, विकसित भारत बना। बहुत तगड़ी तानाशाही हो जाएगी। कोई भाई साहब आप बताइए, बताइए क्या क्या चाह रहे हैं 24 में? क्या चाह रहे हैं? मोदी जी के 10 साल हो गए हैं, क्या लगा कुछ बढ़िया काम हुआ कि नहीं? कौन सा बढ़िया काम हुआ भाई साहब? वो कह रहे हैं कि सब बढ़िया काम हुआ, देश बहुत तरक्की कर रहा है। देश कहीं तरक्की नहीं कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और दूसरी चीज़, रायबरेली जनपद में हमारे यहाँ जो कुछ भी काम आदरणीय सोनिया गांधी जी के पीरियड में हुए, चाहे हमारा एम्स हो, चाहे रेल कोच कारखाना हो, और चाहे महिला विश्वविद्यालय हो, हर चीज़ में उन्होंने कटौती कर दिया, पूरी गड़बड़ी कर दिया। भाजपा के नेता कहते हैं कि सोनिया गांधी सौतेला व्यवहार करती है रायबरेली के साथ, रायबरेली में कुछ किया ही नहीं, इतने सालों से ये लोग हैं, कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी है, रायबरेली जनपद की प्रत्येक सड़क NH घोषित हुई सोनिया गांधी जी के पीरियड में। 4 लेन बनना शुरू हुई सोनिया गांधी जी के पीरियड में। कोई भी सड़क यहाँ से जो भी गुजरी हमारे जनपद से, कोई भी सड़क ऐसी नहीं कि जो NH हमारी नहीं है। तो आखिर उसका लाभ वो किसके पीरियड में हुआ? आदरणीय सोनिया गांधी जी के पीरियड में हुआ। सोनिया गांधी ने काम कराया रायबरेली, सोनिया गांधी जी ने काम कराया, कांग्रेस ने काम कराया रायबरेली के। यही काम कराया रायबरेली, तो हमारे सारा काम कर। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इस बार हम रायबरेली भी जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो जनता बताएगी। प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं इस बार? राहुल गांधी जी को चाहते, जो गरीब वंचितों और मजदूरों की बात के लिए इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तो हम राहुल गांधी जी को चाहते हैं कम से कम वो प्रधानमंत्री बने। ये लगता है कि राहुल गांधी का संघर्ष बड़ा संघर्ष है। जी हाँ, बहुत संघर्ष किया। मनरेगा की बात है, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लॉन्च किया, और हालत है कि 6-6 महीने से पैसा नहीं आ रहा। ग्राम प्रधान लोग जो है काम कराते हैं दूसरी जगह से सामान लेकर उधार, उनका पैसा नहीं जा रहा है, काम करने में दिक्कत आ रही है। जो मजदूर हमारा मजदूरी के ऊपर उसकी रोजी रोटी चलती है, घर में उसकी चूल्हा जलता है, उसको पैसा पूरे एक्ट को आप उल्लंघन किए हो। मनरेगा की भी मजदूरी नहीं मिल रही भाई। 3 महीना सर हो गए, भी पैसा नहीं आया हम लोग। मनरेगा का? हाँ, मनरेगा का पैसा नहीं। हाँ, नवंबर से आज 20 फरवरी आज तक कोई पैसा मजदूरों को नहीं मिला। कहीं खाता में पैसा ही नहीं आया मजदूरों को। बीडीओ साहब कहते हैं अभी प्रधान के खाते में पैसा ही नहीं आता। तो समस्या है, मतलब समस्या है कि अच्छे दिन मतलब आ नहीं पाए। 6 दिन नहीं आए, मजदूर जो है भूखे सो जाते हैं। तो कह रहे राशन दे रहे हैं, भूखे कैसे सो रहे हैं? 5 किलो देते हैं जी। 5 किलो में क्या होता है? 5 किलो 5 टाइम को हुआ, मान लीजिए। बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। जब सोनिया गांधी जी जीत गई हैं, राहुल गांधी, रायबरेली जिला और सब जिला देश पूरा बहुत आज़ाद हो जाए, बहुत अच्छा काम हो जाए भाई, गरीबों को बहुत साथ दे हैं।